जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ख़ास जानकारी थी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जिस मुद्दे को लेकर मैंने आवाज़ उठाया था, आज उस मुद्दे से संबंधित एक जानकारी मिली, जिसको लेकर मैं आप लोगों के सामने वीडियो ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बेहद ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और जो भी आपका इंतज़ार था उससे रिलेटेड आपको ये एक बहुत अहम जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। खासकर बात करेंगे यूपी पुलिस 2026 में आई हुई ये 32,000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी अभी चल रही है, इसका लेकर कि जो अभ्यर्थी इंतज़ार में थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नई नियमावली लागू हुई है। जो नियमावली 2025 थी उसको एक बार हम समझेंगे, और उसके बाद उन अभ्यर्थियों के लिए जो खासकर सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग मतलब कंबाइंड पोस्ट की भर्ती ये दी गई है। इस बार की वेरियस पोस्ट वाली वैकेंसी यूपी पुलिस विभाग की तरफ से निकाली गई है। अब इसमें देखिए, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आरक्षी भर्ती, आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला तथा महिला बटालियन में महिला आरक्षी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015, जिसको संशोधित किया गया 2025 में, तो उसके अधीन किया जाएगा। आखिर ये नियमावली है क्या, और उन अभ्यर्थियों के लिए क्या इसमें रूपरेखा तैयार की गई सेकंड लिस्ट को लेकर, या वेटिंग लिस्ट जो भी कह सकते हैं, तो उनके लिए इसमें क्या नियमावली दी गई है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जो भी ऐसे सवाल होते हैं जिनका रिप्लाई आपको देना मुझे उचित लगता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार वीडियो लेकर आता हूँ। जनरली आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उसका मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आप लोगों के मन में जो भी ऐसे सवाल हों आपकी भर्तियों से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मैं खुद ही हर चीज़ की अपडेट देता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर 2025 की जो संशोधित जो नियमावली थी वो आखिर है क्या, और उसमें जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करते रहे अभी तक अभ्यर्थियों का लेकर सरकार ने या फिर बोर्ड ने क्या तय किया है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको मैं कुछ दिखा दूँ कि उसके पहले जो ये नई वैकेंसी आई है, तो आखिर ये कहाँ से आई है और इसके पीछे का सोर्स क्या है, मतलब कि क्या ये खाली पदों की संख्या थी या फिर इसमें क्या रूल्स लगाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस आया है, उसका ये फर्स्ट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के इसमें पद जोड़े गए हैं। ये सारे पदों की संख्या है, जिसमें किस तरह के इसमें मतलब किस किस पोस्ट पर चयन होना है। जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस हो गया पुरुष महिला, उसके बाद आरक्षी पीएससी हो गए, उसके बाद आरक्षी विशेष पुलिस बल हो गया, महिला बटालियन हो गया, आरक्षी घुड़सवार हो गया, जेल वार्डर महिला और पुरुष हो गया। अब आपने ये देखा, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है पूरा वेतन का एक वो बता दिया है कि किसको कितना क्या वेतन, पे लेवल और सारी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो पहला इन्होंने डिटेल दिया है पदों की संख्या का, तो यहाँ पर आप देखिए, तो रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण इन्होंने जो दिया है ये कैटेगरी वाइज, कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे फाइनल चयन में। यहाँ पर इन्होंने बताया 10,469। अब आपको बता दें कि 60,244 पदों पर पिछली वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से जो ऑफिशियल अपडेट था वो था 49,000 कुछ पदों पर जिसको फाइनल किया गया था। उसके बाद बाकी बचे, सॉरी, 50,000 पूरा पूरा कुछ पद थे, 50,000 कुछ पद थे, जिसको ये करके कि इतने पदों पर जो है फाइनल चयन हो चुका है। अब उसके बाद जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए या फिर कोई और रीज़न था, जो भी चीज़ें, मतलब जिनको पास आउट कराया गया, मतलब सॉरी, जो जिनको ट्रेनिंग पे भेजा गया, वो लगभग 50,000 अभ्यर्थी। अब आप सोचिए, जो 10,000 पद बचे थे या इससे भी कम बचे थे, उसमें जो भी खाली पद हो गए थे उनको सब जोड़ के इन्होंने एक नई वैकेंसी का और अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन दिया वेरियस वेरियस पोस्ट यूपी पुलिस में, जिसमें कई तरह के पद को जोड़कर इन्होंने 32,000 कुछ पदों की वैकेंसी इन्होंने बना दी। अब उसके बाद मुद्दा ये आता है कि आखिर ये पद जो कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए, ये कैरी फॉरवर्ड किए गए पद हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कोर्ट में हैं और जिनका सेकंड लिस्ट का मुद्दा चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब वो एक इंतज़ार में है,
अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि 2015 नियमावली जो इसमें मेंशन की गई थी, कि जो इसके पहले आपको मैं दिखा दूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं नियमावली 2015 में क्या नियमावली थी। 2015 में कैरी फॉरवर्ड का लेकर पहली बार नियम लगाया गया था और वो तभी से लागू है। अब उसके बाद 2025 में संशोधन किया गया, लेकिन नियमावली में किसी पर मतलब जो कैरी फॉरवर्ड नियमावली है इसमें किसी प्रकार का भी उलटफेर नहीं हुआ, वो सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी है। अब उसके बाद मुद्दा ये है कि क्या ये नियमावली चेंज होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस नियमावली को चेंज करने के लिए हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए और बहुत सारे मुद्दे उठाए सेकंड लिस्ट को जारी करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अखिलेश यादव से भी हम लोग मिले और उसके बाद उनसे इस मुद्दे पर बात करी और उन्होंने इस बात को जो है एग्री किया कि हाँ, ऐसी चीज़ें जो है नियमावली से हटनी चाहिए। मगर वो अभी विपक्ष के नेता हैं, हो सकता है शासन में आने के बाद वो भी, क्योंकि देखो नियमावली से इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, नियमावली से सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। नियमावली से बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर कोई वैकेंसी आती, 50,000 पदों पर वैकेंसी आ गई, 50,000 पदों पर ये बात तो तय है कि 50 के 50,000 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते, उसमें कहीं 45, 48 या 40 ऐसे हज़ार पदों पर वैकेंसी फाइनल होती है। इसमें जो भी पोस्ट बच जाते हैं, जो भी पद इनके रह गए, तो वो पद और बाकी उतने लंबे प्रोसेस में जब वैकेंसी आती है, जितने पोस्ट निर्धारित होते हैं उस समय से लेकर उस समय तक जब कोई वैकेंसी पूरी होती है, मतलब 1 साल 2 साल जो भी टाइम लग जाता है, तो 1000-2000 पद और इनके पास रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसे पदों को ये एक साथ लेकर एक दूसरी भर्ती क्रिएट कर देते हैं। इससे ये होता है कि नई वैकेंसी फिर से आ गई। मतलब वैकेंसियों की रिपीटेशन मैटर करती है, पदों की संख्या एक अलग मैटर है, या उस पर वो क्या नियमावली से क्या सेकंड लिस्ट दे दे रहे हैं या क्या दे दे रहे हैं, वो एक अलग पार्ट है। तो मुद्दा ये है कि ये रिपीटेशन का जो पार्ट होता है कि भर्तियाँ बार बार आ रही हैं, इससे सरकार को फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे कि ये नियमावली हटाना किसी के, मतलब अब विपक्ष में है तो वो कह देना अलग बात है कि हाँ ये नियमावली हटनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जनरली यही है कि शासन में बैठे ऐसे निर्णय फिर नहीं ले पाएंगे। तो यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सेकंड लिस्ट का इंतज़ार था, फिलहाल उनकी नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये बात है कि इस पर अगर हम लोग बहुत एक्टिव होकर, अगर इसमें जिस तरह से हम लोग हर एक चीज़ को लेकर, पिछली बार देखा क्या हुआ, आयु सीमा को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर एक जो है एक प्रदर्शन हम लोगों ने किया, जिसमें कई तरीके से हम लोगों ने जो है कभी विधायक और सांसदों से मिले, उसके बाद और चीज़ें भी अपनाई। सारी चीज़ें करने के बाद उस पर एक बड़ा निर्णय देखने को मिला था और ये 2 दिन के भीतर हुआ था। तो इसी तरह से हम इस नियमावली को भी परिवर्तित करने के लिए अगर ऐसे कोई कदम उठा लें, जिससे कि उन अभ्यर्थियों का जिनका मार्क्स से कुछ पॉइंट्स रह जाता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये जीत होगी। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सालों साल मेहनत करने के बाद थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे, आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें। वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।